अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग स्टडी करेंगे प्लास्टिड्स के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्लास्टिड्स का इंट्रोडक्शन स्टडी करते हैं। प्लास्टिड्स आर मेम्ब्रेन बाउंडेड मोस्टली पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज़ प्रेजेंट इन द सेल आर कॉल्ड प्लास्टिड्स। प्लास्टिड जो है ऐसी सेल ऑर्गेनेल होती हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं, मीन्स इनमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है एंड इनमें जो है पिगमेंट मौजूद होता है, मीन्स ये पिगमेंटेड बॉडीज़ होती हैं एंड ये जो है मोस्टली जो है सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं। प्लास्टिड्स आर द यूनिक ऑर्गेनेल्स फाउंड मोस्टली इन प्लांट सेल। प्लास्टिड जो है ये यूनिक किस्म की ऑर्गेनेल होती हैं जो कि सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती हैं एंड एनिमल सेल में जो है ये एब्सेंट होती हैं। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स की जो है 3 मेन अकसाम होती हैं। नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट, नंबर 2 क्रोमोप्लास्ट, नंबर 3 ल्यूकोप्लास्ट। अब हम इन प्लास्टिड की 3 टाइप्स को स्टडी करेंगे। तो नंबर 1 है क्लोरोप्लास्ट। इन फोटोसिंथेटिक प्लांट सेल्स दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड्री स्ट्रक्चर कंटेनिंग अ ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। जो फोटोसिंथेटिक प्लांट सेल्स होते हैं, फोटोसिंथेटिक प्लांट सेल्स मीन्स ऐसे सेल जिनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, तो ऐसे सेल्स में जो है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है एंड ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, मीन्स इनमें डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है एंड उसके अलावा जो है इनके अंदर जो है ग्रीन पिगमेंट मौजूद होता है एंड उस ग्रीन पिगमेंट को जो है क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हेल्प द सेल टू एब्जॉर्ब सनलाइट एंड यूज इट टू मैन्युफैक्चर फूड। क्लोरोफिल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मीन्स ऐसा कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट होती हैं एंड ये जो है इसका मेन फंक्शन प्लांट सेल में ये होता है कि ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है एंड फूड की मैन्युफैक्चरिंग करता है, मीन्स फूड को बनाता है। क्लोरोप्लास्ट वेरी इन देयर शेप एंड साइज विद द डायमीटर टू अबाउट 4 to 6 माइक्रोमीटर। क्लोरोप्लास्ट की जो शेप एंड साइज़ है वो मुख्तलिफ हो सकती है एंड उसके अलावा जो इसका डायमीटर है वो 4 to 6 माइक्रोमीटर होता है। अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दे अपीयर टू बी हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर विद स्मॉल ग्रैन्यूल्स नोन एज ग्रेना एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब क्लोरोप्लास्ट को देखा गया तो ये हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर था, मीन्स इसका स्ट्रक्चर जो था वो डिफरेंट था एंड ये स्मॉल ग्रैन्यूल्स की तरह था, मीन्स दानेदार था एंड उसको वहाँ पे ग्रेना का नाम दिया गया जो कि मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट था। नेक्स्ट क्लोरोप्लास्ट शो 3 मेन कंपोनेंट, द इन्वेलप, स्ट्रोमा एंड द थाइलाकॉइड। अगर हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एक इन्वेलप, दूसरा स्ट्रोमा एंड थर्ड थाइलाकॉइड। The envelope is formed by double membrane while stroma cover most of the volume of the chloroplast. Envelope जो है वो outer most covering होती है क्लोरोप्लास्ट की एंड ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, जबकि स्ट्रोमा जो है ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर का जितना भी वॉल्यूम है उसको कवर करता है। स्ट्रोमा इज़ अ फ्लूइड विच सराउंड द थाइलाकॉइड। स्ट्रोमा जो है ये एक फ्लूइड होता है, एक किस्म का फ्लूइड होता है जिसमें थाइलाकॉइड्स भी मौजूद होते हैं। इट कंटेन्स प्रोटीन्स, सम राइबोसोम्स एंड स्मॉल सर्कुलर डीएनए। स्ट्रोमा में प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं और कुछ राइबोसोम्स भी होते हैं एंड उसके अलावा जो है इसमें स्मॉल सर्कुलर डीएनए भी मौजूद होता है। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया में हमने स्टडी किया था कि उसका अपना डीएनए होता है, तो इसी तरह क्लोरोप्लास्ट जो है ये भी एक ऐसी सेल ऑर्गेनेल है जिनमें जो है इनका अपना जो है वो डीएनए प्रेजेंट होता है। इट इज़ इन दिस पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट वेयर कार्बन डाइऑक्साइड इज़ फिक्स्ड टू मैन्युफैक्चर शुगर। क्लोरोप्लास्ट जो है ये वो जगह होती है, वो हिस्सा होता है सेल का जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स्ड होती है एंड शुगर की या फूड की मैन्युफैक्चरिंग होती है या सिंथेसिस होती है। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। थाइलाकॉइड्स आर फ्लैटेंड वेसिकल्स विच अरेंज देमसेल्फ टू फॉर्म ग्रेना। अब क्लोरोप्लास्ट में जो स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा के अंदर थाइलाकॉइड प्रेजेंट होते हैं। वो थाइलाकॉइड जो है असल में फ्लैटेंड वेसिकल्स होते हैं, मींस ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि अरेंज होके ग्रेना बनाते हैं। अ ग्रेनम अपीयर टू बी पाइल ऑफ थाइलाकॉइड्स स्टैक्ड ऑन ईच अदर लाइक कॉइन्स। अब बहुत सारे थाइलाकॉइड जब इकट्ठा होते हैं तो वो एक ग्रेनम बनाते हैं एंड ग्रेनम जो है वो एक ढेर होता है थाइलाकॉइड्स का जो एक दूसरे के ऊपर जो है स्टैक्ड होता है कॉइन्स की तरह। ऑन एवरेज देयर आर 50 और मोर थाइलाकॉइड्स पाइल्ड टू फॉर्म 1 ग्रेनम। अगर एवरेज देखा जाए तो एक ग्रेनम में जो है 50 या उससे ज़्यादा थाइलाकॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। ऑन द लेयर ऑफ द थाइलाकॉइड्स क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स आर अरेंज एंड दैट इज़ वाई ग्रेनम अपीयर टू बी ग्रीन। अब जो थाइलाकॉइड्स की मेम्ब्रेन होती है उनमें जो है क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है एंड
इसलिए जो है ग्रेनम जो है वो ग्रीन नज़र आता है। अब चूँकि क्लोरोफिल जो है वो ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है, तो इस वजह से जो है क्लोरोफिल के प्रेजेंट होने की वजह से जो है पूरा ग्रेनम भी जो है वो ग्रीन दिखाई देता है। ईच ग्रेनम इज़ इंटरकनेक्टेड विद अदर बाय द नॉन ग्रीन पार्ट कॉल्ड इंटरग्रेना। अब जितने भी ग्रेना होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं एक नॉन ग्रीन पार्ट के थ्रू, एंड उस नॉन ग्रीन पार्ट को इंटरग्रेनम कहते हैं। अब इस इंटरग्रेनम के थ्रू बहुत सारे ग्रेनम जो हैं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। क्लोरोप्लास्ट्स आर ऑल्सो सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट जो है ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। मीन्स जो है ये इसके अंदर अपना डीएनए एंड अपने राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, एंड ये खुद जो है रेप्लिकेट कर सकता है, अपनी कॉपीज़ प्रोड्यूस कर सकता है। ये किसी और पर डिपेंड नहीं करता माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, तो इसलिए जो है इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल कहते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम दिखाया गया है स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट का। अब जैसे कि हमने पीछे स्टडी किया कि क्लोरोप्लास्ट जो है प्लास्टिड की एक टाइप है। इनमें जो है डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो कि इसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, एंड उसके अंदर इस क्लोरोप्लास्ट का जितना भी इंटरनल वॉल्यूम होता है वो उसमें जो है स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है। स्ट्रोमा जो है फ्लूइड होता है बेसिकली, एंड स्ट्रोमा में जो है इस क्लोरोप्लास्ट का अपना जो है डीएनए प्रेजेंट होता है। एंड उसके अलावा स्ट्रोमा में जो है बहुत सारे थाइलाकॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। थाइलाकॉइड जो है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंड बहुत सारे थाइलाकॉइड जब आपस में मिलते हैं एक ढेर बनाते हैं तो उसको जो है ग्रेनम बोला जाता है। अब बहुत सारे ग्रेनम जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं नॉन ग्रीन पार्ट के थ्रू, जिसको इंटरग्रेना बोला जाता है। एंड जो है जब बहुत सारे ग्रेना आपस में मिलते हैं, ग्रेनम आपस में मिलते हैं तो उनको ग्रेना बोला जाता है। ग्रेनम सिंगुलर है एंड ग्रेना जो है वो उसका प्लूरल है। तो इस तरह से जो है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर होता है। अब ये जो थाइलाकॉइड होते हैं इसकी मेम्ब्रेन में ये ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होता है जो कि क्लोरोफिल होता है। अब क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होता है। अब इसी क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से जो है पूरा का पूरा जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो जो है ग्रीन नज़र आता है। अब यहाँ पे जो है डिफरेंस बताया गया है माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स का। द माइटोकॉन्ड्रिया इज़ एन ऑर्गेनेल दैट हैज़ डबल मेम्ब्रेन एंड कंसिस्ट ऑफ क्रिस्टी एंड मैट्रिक्स। इट इज़ एन ऑर्गेनेल दैट अकर इन ऑलमोस्ट ऑल यूकैरियोटिक सेल बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हमने स्टडी किया था कि ये एक ऐसी सेल ऑर्गेनेल होती है जो कि डबल मेम्ब्रेनस होती है, मीन्स इसमें डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, एंड उसके अलावा जो है ये प्लांट एंड एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होती है, एंड इसका भी अपना जो है डीएनए प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग कहलाती है। इसके साथ साथ अगर प्लास्टिड को देखा जाए तो प्लास्टिड इज़ एन ऑर्गेनेल with a double membrane that is found in some eukaryotic cell and usually contain pigments or store food. Plastids are not found in animal cell. अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्लांट एंड एनिमल दोनों सेल्स में प्रेजेंट होती है, जबकि प्लास्टिड जो है वो सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है एंड एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। उसके अलावा प्लास्टिड जो है ये पिगमेंटेड बॉडीज़ होती हैं, मीन्स इनमें पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, एंड ये जो है इसका फंक्शन ये होता है कि ये जो है प्लांट की जो फूड की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें हेल्प करती है। एंड उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट भी जो है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होती है क्योंकि इसके अंदर अपना जो है डीएनए प्रेजेंट होता है, तो इसलिए इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल भी बोला जाता है। अब नेक्स्ट प्लास्टिड की टाइप हम स्टडी करते हैं जो कि है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट इम्पैक्ट्स कलर टू द प्लांट पार्ट्स अदर देन ग्रीन। क्रोमोप्लास्ट जो है प्लास्टिड की ऐसी टाइप है जो कि प्लांट पार्ट्स को कलर देती है ग्रीन के अलावा, यानी प्लांट्स में जितने भी ग्रीन के अलावा जितने भी कलर्स प्रेजेंट होते हैं तो वो क्रोमोप्लास्ट की प्रेजेंस की वजह से होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन द पेटल्स ऑफ द फ्लावर्स एंड इन द राइपेंड फ्रूट्स। क्रोमोप्लास्ट जो है ये फ्लावर यानी फूलों की जो पत्तियां होती हैं, पेटल्स होती हैं, उनमें प्रेजेंट होता है, एंड उसके अलावा जो राइपेंड पके हुए फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, उनमें क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। दे हेल्प इन पोलिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड। क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन ये है कि ये पोलिनेशन में
एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड में हेल्प करता है। पोलिनेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी इंसेक्ट्स या विंड के थ्रू जो फ्लावर्स में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं, तो क्रोमोप्लास्ट जो है वो पोलिनेशन में हेल्प करता है। अब प्लास्टिड की थर्ड टाइप हम स्टडी करते हैं जो कि है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस। ल्यूकोप्लास्ट जो है कलरलेस होते हैं, मीन्स इनका कोई कलर नहीं होता। दे आर ट्राइंगुलर, ट्यूबुलर और ऑफ सम अदर शेप। ल्यूकोप्लास्ट की जो शेप है वो ट्राइंगुलर होती है या फिर ट्यूबुलर होती है, मीन्स ट्यूब लाइक होती है, या हो सकता है इनकी कोई और भी शेप होती हो। मीन्स डिफरेंट सेल में जो है, डिफरेंट प्लांट्स में जो है इसकी शेप डिफरेंट हो सकती है। दे आर मोस्टली फाउंड इन द अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड स्टोर फूड। ल्यूकोप्लास्ट जो है ये प्लांट्स के जो अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं जैसे कि रूट्स वगैरह हैं तो उनमें प्रेजेंट होता है। एंड ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन ये होता है कि ये प्लांट की जो फूड होता है उसको स्टोर करता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई होगी एंड आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।